दूसरी जानिब जो शादी हॉल्स मालिकान हैं उन्होंने भी 15 रमजान से शादी हॉल्स खोलने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान केटर डेकोरेशन एसोसिएशन के चेयरमैन मंसूर शेख का कहना है कि सिंध खुसूसन कराची में कोरोना केसेस इंतहाई कम हैं, हम शादी हॉल्स 15 रमजान से खोल देंगे। जब होटल्स को आउटडोर सर्विस की इजाज़त है तो शादी हॉल्स को खुली फजा में काम करने की इजाज़त दी जाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए ख्वाजा तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है आपका, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा है कि कराची के अंदर और सिंध में पर्टिकुलरली जो कोरोना के केसेस की परसेंटेज है वो खासी कम है और एनसीओसी का जो डिसीजन था उसमें टेक्निकली इन्होंने 8% एंड अबव के ऊपर बात करी थी। तो अब जब शहर के अंदर ऑलमोस्ट अगर आप देखें तमाम चीज़ें चल रही हैं तो आप खाली एक सेक्टर को बंद करना वो समझ से बालातर है। सेकेंडली आपने जिस तरह और कारोबारी जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ आपने प्रोविजन दिया हुआ है। आपने मार्केट्स जो हैं वो 5 दिन खोली हुई हैं, आपने जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसको भी 5 दिन किया हुआ है। तो उसका मतलब है बकिया 2 दिन या तो कोरोना नहीं आ रहा है, तो बस जिन दिनों में कोरोना नहीं आ रहा तो उसमें हमको भी आप उन दिनों में काम करने की इजाज़त दें। कोई ना कोई प्रोविज़न देखिए होना चाहिए। सेक्टर को इस तरह बंद कर देना, हमारा सेक्टर वो था कि जो कि पिछले साल भी इन्होंने सबसे ज़्यादा 6 महीने के करीब बंद किया था। हमारी लेबर जो है उसकी पिछले साल भी ईद ख़राब हुई थी, ये इस दफ़ा भी उसकी ईद ख़राब करने के चक्कर में लेबर बहुत परेशान है। तो हम ख्वाजा तारिक साहब, ऐसे हमने देखा है कि हर सेक्टर दूसरे सेक्टर की मिसाल देते हुए ये कहता है कि वो खुला है तो हमें भी खोला जाए, और हर सेक्टर ही जो इवन ताजिर हजरात हैं उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमारे जो 2 दिन आपने बंद किए इनको भी खोला जाए। स्कूल्स एसोसिएशन से जब भी हम बात कर रहे थे वो भी यही बात कर रहे थे कि स्कूल्स को खुले रहना चाहिए। तो ये मामलात कंट्रोल में कैसे आएंगे? दूसरा, जो 15 रमजान से आप खोलना चाह रहे हैं शादी हॉल्स को, रमजान में तो आई गेस शादियां होती भी नहीं है, तो रमजान में अगर आप खोल भी लेते हैं तो इससे फायदा क्या होगा? देखिए, बात यह है कि रमज़ानों में अगर हम खोलते हैं तो उससे हमारी जो आगे की बुकिंग है उसकी एक साइकिल चलनी शुरू हो जाएगी। जो अफ्तार पार्टियां हैं वो अभी हमें मिल जाएंगी। देखिए, इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वो जो फंक्शन आपने रोके हैं वो इस वक्त आउटडोर रेस्टोरेंट्स के अंदर शिफ्ट हो गए हैं, तो आपका पर्पस तो अचीव नहीं हो रहा। आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्टियां जो फंक्शन होने थे वो वहां पर हो रहे हैं। दूसरा, हमारा कहना यह है कि जो सोर्स थी, देखें ये जो थर्ड वेव है इसमें जो सोर्स है वो यूके स्ट्रेन है। यूके स्ट्रेन कहाँ से आया है? क्या शादी हालों से आया है? वो तो बाहर से आया है। आपने जो आपकी जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है या आपके जो इंटरसिटी जो मूवमेंट है, आपने उसमें किसी किस्म की कोई आपकी स्क्रीनिंग नहीं है। आपने वहां से उस वायरस को इम्पोर्ट करने दिया। चंद सैकड़ों लोग होंगे या हजारों लोग होंगे जिनकी मूवमेंट होगी, जिनको आपने किसी तरह से एकोमोडेट किया है, और उसके चक्कर में पूरे मुल्क के अंदर आपने वायरस फैला दिया और यहाँ पे जो लोकल आपका बिजनेसमैन है उसको आप तबाह कर रहे हैं। यही काम आपने पिछले साल भी किया था जब ईरान से मोस्टली केसेस ईरान से आए थे। हमें उस पर एतराज नहीं है, आप बिल्कुल अलाउ करें, लेकिन स्क्रीनिंग तो एटलीस्ट टाइट करें। और मुल्कों के अंदर भी 14 दिन बाकायदा होटल्स के अंदर क्वारंटीन कराया जा रहा है। उसका तमाम का तमाम लोड जो है वो मुसाफिरों पर डाला जा रहा है। आप क्या किसी किस्म की कोई स्क्रीनिंग नहीं है, आप इंपोर्ट करते हैं वायरस को और फिर उसके बाद आप सेक्टर तलाश करते हैं कि कहां फैल सकता है। देखिए, जुल्म है। अगर तो ये इनिशियल लेवल पे ही इसकी स्क्रीनिंग टाइट करते तो ये मामला ही नहीं आते। गवर्नमेंट अपना फेलियर एक्सेप्ट नहीं करती लोकल बिजनेस को तबाह करने के चक्कर में। देखिए, जब ये तमाम मामला आप देखते हैं तो मुश्तहिल तो लोग होते हैं, और हमारा भी यही कहना है कि आपने सोर्स कंट्रोल नहीं करी, उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये कहां फैल सकता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले साल भी 6 महीने शादी हाल बंद रहे, तो उस दौरान जो मार्च से लेकर सितंबर तक जो बीच में कोरोना के केसेस स्प्रेड हुए, तो उसका क्या रीजन शादी हाल थे? वो तो नहीं थे। आपके रमजानों के अंदर आपने मार्केट्स खोल दी थी, उसके बाद जो कोरोना फैला तो वो मार्केट्स की वजह से फैला था। तो इसका मतलब ये तो नहीं था आपने मार्केट्स बंद कर दी। मार्केट्स को आपने कंट्रोल किया था, आपने उनको 7 दिन के बजाय 5 दिन काम करने दिया था। अगर आप उनको कंप्लीट
गेट बंद कर देते तो वो भूख से मर जाते, इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाते। यही बात लेकिन तारिक साहब, ये बातें सब आप अभी तो कर रहे हैं, लेकिन जब एसओपीज पे, जहां पे जिम्मेदारी आपकी आयद होती है एसओपीज पे अमल करवाने की, वहां पर हम देखते हैं कि किसी तरह से अमल नहीं होता है, खास तौर पर शादियों की अगर बात की जाए। मैं कई शादियों से रास्ते से वापस आ गया जब वहां पे हालात देखे कि ऐसे हालात थे कि नोबडी वाज वेयरिंग मास्क, ना इंतजामिया की जानिब से और ना फिर जो शादी करवा रहे हैं उनकी जानिब से मास्क पहना गया, क्योंकि इंतजामिया खुद नहीं पहन रही। इंप्लीमेंट उन्होंने कहां से करवाना है? देखें, ये बात मैं कैटेगोरिकली डिनाई करूंगा, ऐसा नहीं है। शादी हाल वालों ने बहुत कोशिश करी है उसको इम्प्लीमेंट कराने की। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉब्लम को समझिएगा। अगर आप तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं रखेंगे, इसको 100% आप इफेक्टिव नहीं कर सकते। अभी आप मेरे साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस चले, जहाँ पे जो डीसी हजरात हैं जो कि इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, उनके ऑफिस में हाल देख लें। अगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बंदे के ऊपर बंदा ना चढ़ा हुआ हो, वहां पे मास्क ना पहना हुआ हो, तो आप जो है मुझे जो सजा देंगे मैं सजा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। देखिए बात यह है, आपने जो इंतजामिया है जहाँ उसकी पनिशमेंट रखी है, वहां पे जो आम पब्लिक है जो कि उसकी पाबंदी नहीं कर रही, अगर आप उसको सजा नहीं देंगे, ये 100% आप कभी भी इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। मैरिज हॉल इंतजामिया की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने बहुत हद तक अदा करी है। बहुत सारे शादी हाल जो हैं, अगर आप जो एसओपीज की वायलेशन के अंदर अगर आप देखें तो शादी हाल बहुत कम पे हैं। जो दूसरे सेक्टर से वहाँ वायलेशन बहुत ज्यादा हुई है, तो क्या आपने उनको बंद कर दिया? देखिए आप इस तरह डिस्क्रिमिनेट ना करें। हर चीज, मैं तो आपको हर चीज जो है वो स्टैटिस्टिकल बता रहा हूँ कि अगर आप वायलेशन देखें तो वायलेशन में हमारा सेक्टर कम था, फिर भी आप उसको टारगेट कर रहे हैं। आपको जो पिछले साल जो कोरोना के केसेस जिस पीरियड में स्प्रेड हुए उसमें शादी हाल बंद थे, तो उसका मतलब है शादी हाल जो है वो स्प्रेड का सोर्स नहीं था। लेकिन अब सीरियसनेस की बात आती है ना, आवाम इस हवाले से सीरियस दिखाई देती है। दूसरी जानिब आपने भी बताया कि सजाएं होती नहीं है, तो इंतजामिया और हुकूमत भी इस मामले पे सीरियस हमें किसी तौर दिखाई नहीं देती है। ख्वाजा तारिक साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक शाह साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका भी शुक्रिया।